और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है। ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को अब 17,000 प्रति महीने मिलेंगे। अभी तक 7500 रुपए का मानदेय मिलता था। लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे ट्रेनी एमबीबीएस और अब उनके आंदोलन में जो मांग उठाई गई थी एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा, ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी उस मांग को मान लिया गया है। 7500 की जगह अब 17,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा ट्रेनी एमबीबीएस को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 7500 से बढ़ाकर 17,000 प्रति महीने कर दिया गया है। यानी अब ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को 17,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रति महीने उनका जो मानदेय है वो 17,000 रुपए कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लंबे समय से ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और लगातार सरकार के सामने अपनी इस मांग को रख रहे थे और अब इस मांग को मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दे दी है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये बड़ी राहत है उन तमाम ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे मानदेय को लेकर। तो निश्चित तौर पर देखिए, एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो स्टाइपेंड है वो अभी नहीं बढ़ा है और कई राज्यों की अगर तुलना करें तो सबसे कम अभी उत्तराखंड में मिल रहा था जो 7,500 था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 17,000 जो है प्रति माह जो ये स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। यानी कि जो मानदेय है एमबीबीएस के जो इंटर्न जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी लगातार ये मांग भी थी। हालांकि वो काम भी कर रहे थे लेकिन उसके साथ साथ उनकी हड़ताल भी लगातार जारी थी और ये एक जो प्रतिमाह 7,500 से 17,000 बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि इसकी स्वीकृति भी उन्होंने दे दी है। जी, शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांग को मान लिया है और अब ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को 7500 रुपए की जगह हर महीने 17,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। और अगली अहम खबर सोनभद्र से, जहां 1 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ और नारकोटिक्स की टीम ने 450 किलो गांजा पकड़ा है। ट्रक से 450 किलो गांजा पकड़ा गया है। मुबारक गैंग के 5 सदस्य चुर्क इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। खान मुबारक गैंग के तस्कर श्याम, विनोद, संदीप, दिलीप, बलवंत गिरफ्तार हुए हैं। जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं तस्कर। पकड़े गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यूपी एसटीएफ और नारकोटिक संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के चुर्क से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 450 किलो गांजा बरामद हुआ है। खान मुबारक गैंग के 5 सदस्यों को चुर्क इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 450 किलो गांजा भी बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। और अब खबर बिजनौर से, जहां एक युवक की पिटाई मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल किरतपुर थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर नैन सिंह के रहने वाले एक शख्स को पड़ोस की युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगा, जिसके बाद पंचायत ने युवक के लिए सजा मुकर्रर कर दी और फिर सरेआम गाँव वालों ने चप्पलों, लाठी डंडों से उसे पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके बाद युवक का सिर मुंडन किया गया। इसी बीच एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद पुलिस ने 2 पंचों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बता दें, इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था और ये बताया था कि इस युवक के साथ जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा है, बर्बरता की गई है। बाकायदा पंचायत बुलाई गई और पंचायत में फरमान निकाला गया और युवक का सिर मुंडन कर दिया गया, युवक का मुंडन कर दिया गया और युवक की बर्बरता के साथ पिटाई भी की गई है। हालत गंभीर है युवक की, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अब इस खबर का असर यह है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। से संबंधित घटना थाना कीरतपुर के बुढ़नपुर गांव का है। संपूर्ण प्रकरण 16 तारीख का यानी परसों का है, जो मारपीट एवं अपमानजनक कृत्य से संबंधित वीडियो है। दोनों पक्ष सजाती हैं, एक ही गांव के हैं, पड़ोसी हैं। छेड़खानी के आरोप में लड़की वालों ने लड़के वालों को एवं लड़के को मारपीट किया, बाल काटने जैसी अपमानजनक कृत्य किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। बाल काटने वाले नाई को हिरासत में ले लिया गया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में
संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला जेठवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया। पुरानी रंजिश में इस बुजुर्ग पर लाठियां बरसाई गईं। सर में चोट लगने से बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। फालतू बात ना कर, हट जाना भाई, खोल दिया पाएंगे। और अब बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं, जहां एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहा है। प्रदर्शन करने वाले इस शख्स का आरोप है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उस पर हमला कराया। इसको लेकर शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा इस टंकी पर चढ़कर ये जो शख्स है वो करता रहा। अपने आप को कांग्रेस कार्यकर्ता ये शख्स बता रहा है और आरोप है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उसके साथ मारपीट की है। और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। जौनपुर में जमीन विवाद में हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना में 6 लोग घायल हुए थे। मारपीट में शामिल 8 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। हरदोई के सांडी में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तेंदुए ने कई घरों में घुसकर हमला कर दिया है। हमले से कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। बिजली घर में भी तेंदुआ घुसा था। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुलेआम ये जो तेंदुआ है ये गांव में घूम रहा है और कई घरों में घुसकर हमला भी कर चुका है। कई लोगों को जख्मी भी तेंदुआ कर चुका है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डरे हुए लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तेंदुआ है ये बिजली घर में भी घुस गया। तो तेंदुए का आतंक लोगों को अब डरा रहा है। लोगों के मन में दहशत पैदा हो गई है और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लोग अपने घर में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सहारनपुर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी हिंडन नदी के तेज बहाव में बहने लगी। स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे। आखिर क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें डराती, सावधान करती हैं कि खतरों से खेलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये सहारनपुर से आई हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें, जहां शिवालिक पहाड़ियों में तेज बारिश के कारण घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर। बताया जा रहा है कि मसूर रात के समय एक टापू पर सोए थे। उस समय नदी का जलस्तर कम था, मगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से मजदूर टापू पर ही फंस गए। बाद में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू चलाकर मजदूरों को बचा लिया। आज प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि पीली नदी के ऊपर NHAI द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है
और जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और रात्रि के समय ये मज़दूर बीच टापू पे सो रहे थे और बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी आ गया, जिससे ये मज़दूर बाढ़ के बीच फंस गए। इस सूचना पे थाने का फोर्स वहाँ गया और SDRF की टीम और हमने अपनी जल पुलिस को भी सूचना दी। थाना पुलिस और NHI की क्रेन की मदद से इन 4 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। बिजनौर में बारिश के पानी ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी। यहाँ नालियों का गंदगी पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मामला थाना नजीबाबाद के मुख्य इलाके का है। आप तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना मुश्किल लगता है कि ये सड़कें हैं या फिर तालाब, क्योंकि फिलहाल सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, दुकानों में पानी घुस गया है और नाले का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो गया। उधर गाजियाबाद में एक बिल्ली के रेस्क्यू किया गया। दरअसल यहां की एक सोसाइटी में जनरेटर में बिल्ली फंस गई थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बिल्ली जनरेटर के एक सुराख से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। फिर सोसाइटी के लोग पुलिस बुलवाकर बिल्ली को बाहर निकालते हैं। और अब खबर कन्नौज से, जहां छिबरामऊ इलाके में फर्नीचर शोरूम और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग 5 मंजिला इमारत में लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसने पल भर में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ देखने को मिली है। एक बदमाश हसन के पैर में गोली लग गई। एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। मुरादनगर का रहने वाला है बदमाश हसन। इंदिरापुरम में चेकिंग कर रही थी पुलिस टीम और इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया है। इंदिरापुरम में चेकिंग के दौरान ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि 2 लोग थे। मुठभेड़ शुरू हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम हसन है। उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुरादनगर का रहने वाला है बदमाश, जो कि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया है। एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया है। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। बाइक सवार ये दोनों ही बदमाश, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की, जिसमें एक बदमाश, जिसका नाम हसन बताया जा रहा है, जो मुरादनगर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इसी बीच एक और दूसरा बदमाश जो था, वो भागने में कामयाब रहा है। तो इंदिरापुरम में चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा है हसन नाम का बदमाश, जो कि मुरादनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। बाइक सवार 2 बदमाश इलाके से गुजरे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, फायरिंग शुरू हुई और इसी दौरान एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या अपडेट्स है? जो दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हुआ है, उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए प्राची, बिल्कुल उसके लिए कॉम्बिंग चलाई गई, लेकिन बदमाश मौका उठाकर वहां से फरार हो गया। हालांकि चारों तरफ वायरलेस किया गया है कि ताकि वह पकड़ा जा सके, लेकिन जो बदमाश है हसन, वह घायल हुआ। हसन पर तमाम मुकदमे थे, स्नैचिंग, लूट, डकैती जैसे संगीन मामलों में जो हसन था वांछित चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये 2 बदमाश थे। 2 बदमाशों की 2 बदमाश किसी का मोबाइल लूटने, किसी के साथ स्नैचिंग करने के लिए वहां पर घूम रहे थे। पुलिस से इन्हें रोकने की कोशिश की गई। उस वक्त बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया तो जो बदमाश हसन है वह घायल हो गया और जो दूसरा बदमाश है वहां से फरार हो गया। जो हसन है वह हसन गाजियाबाद की मुरादनगर का रहने वाला है। अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि हसन पर तमाम मुकदमे थे और काफी उनको परेशान किया हुआ था हसन ने।
क्योंकि गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो चैन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग की बहुत ज्यादा घटनाएं हैं। अगर आप मोबाइल पर कहीं बात करते हुए जा रहे हैं, खासकर महिलाओं को टारगेट बनाया बिल्कुल जाता शक्ति, था। और इसी लिहाज से गिरफ्तारी है बहुत अहम है। हालांकि एक बदमाश भागने में जरूर कामयाब हुआ है, जिसे पकड़ने की कोशिश चल रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। कुशीनगर में एयरपोर्ट का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और यहां से कभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो सकती है। सीएम योगी के एक ट्वीट के बाद पूर्वांचल के लोगों की उम्मीदें भी उड़ान भरने लगी हैं। एयरपोर्ट की तमाम बिल्डिंग बनकर तैयार है। एटीसी बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं भी तैयार हैं। 6 सितंबर 2020 को सीएम योगी के साथ तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह सूरी और यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट के कामों का निरीक्षण किया था। दरअसल कुशीनगर भगवान बुद्ध की महानिर्वाण स्थली है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट है। नोएडा में आज लगभग 8 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। तो नोएडा को आज सौगात मिली है। सेक्टर 62 और 63 में पटरियों पर टाइल्स लगाए जाएंगे। सेक्टर 69 में सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हो रहे हैं तो करीबन 8 करोड़ रुपए की लागत के कार्यक्रम आज ये प्रोजेक्ट हैं जिनको आज शुरुआत की गई है। कुछ का लोकार्पण हुआ है, कुछ का शुरुआत हुई है। और मैं समझ रहा हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह नोएडा का सर्वांगीण विकास हुआ है, हमारे विधायक भाई पंकज सिंह, हम सब लोग, अधिकारी कार्यकर्ता बंधु सब लोग मिलकर अपने इन कार्यक्रमों को कैसे हम जनता के द्वारा पहले पता करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रमों की ज़रूरत है, किन किन विकास की योजनाओं की ज़रूरत है, फिर हम अपने पत्रों के साथ लिखकर अधिकारियों को उससे अवगत कराते हैं। देखिए, सामान्यतः जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब अगर मजबूत होता है तो उसका लाभ लोगों को मिलता ही है और जनता को मिलता ही है और स्वाभाविक रूप से शहर के बारे में लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता है। तो आज लगभग 7.8 करोड़ के कामों का लोकार्पण हुआ है और 5 करोड़ के काम का शिलान्यास भी हुआ है। तो इन सब कामों के साथ मैं डॉक्टर साहब, हमारे सांसद जी, सब लोग आज यहाँ पर। नोएडा में हल्की बारिश से जलभराव की समस्या को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करा रही है। साथ ही सड़कों पर जमा कूड़े भी हटाए जा रहे हैं, जिससे जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। दरअसल प्राधिकरण की सीओ ऋतु महेश्वरी का कहना है कि जल्द से जल्द काम पूरे कर लिए जाएंगे। और अब बात करेंगे लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दांव मायावती ने खेला है। मायावती ने इस बार सियासी जंग जीतने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला है। कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब पछता रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि बसपा 23 जुलाई से अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। दरअसल अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में बसपा भी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बड़ा दांव चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी भी बसपा के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है।